हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी काम आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि उन फ्रैक्शंस की परसेंटेजेस में क्या वैल्यू आती है। ये वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और परसेंटेज चैप्टर की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके इन चैप्टर्स की बेसिक क्लियर नहीं है तो मैंने बेसिक लेवल से इन चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है। मैं बोलूंगा कि आप इन वीडियोस को एक बार देख लीजिए, जिसमें कि फ्रैक्शन 2 पार्ट्स में है, डेसिमल 3 पार्ट में और परसेंटेज का वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही निकाला था। तो अगर आप इन 3 चैप्टर्स के वीडियोस देख लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आपको इन चैप्टर्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और फिर आप इस वीडियो को देखोगे तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हो कि बिना कॉपी और पेन उठाए या फिर बिना कैलकुलेटर के मैथ्स को हम दिमाग में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन हम मेंटल मैथ्स की मदद से कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आई बटन पर आ रही है। मैं बोलूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें, जिसमें मैंने मेंटल मैथ्स की मदद से एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना सिखाया है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कुछ फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार आते हैं, तो हमको उनकी वैल्यूज देखते ही समझ में आनी चाहिए, वरना कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लग सकता है। इसीलिए ऐसे फ्रैक्शंस को हम आज सीख लेते हैं। तो अगर आपने फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और परसेंटेज का चैप्टर अच्छी तरीके से सीख लिया है तो आपको पता होगा कि हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी पता है तो अभी आप देख लीजिए, मैं बेसिक बातें अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है 1/2। तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, ये तो आपको पता ही है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब आप ऐसा करोगे तो आप बेसिकली क्या करोगे कि 100/2 की वैल्यू निकालोगे और आपको पता है कि ये कितना आ जाएगा 50, तो इसीलिए आंसर कितना आ जाएगा 50%। और ये तो सभी को पता है कि 1/2 जो होता है वो 50% होता है, और इसी का डेसिमल कितना होता है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 0.5 जो है वो इसका डेसिमल आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 1/3 की, तो आप इसमें वापस से क्या करोगे 100, और इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा 33.33%। और इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.33। तो इस वीडियो में हम इसी तरीके के फ्रैक्शंस और उनकी परसेंटेज देखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन में दिक्कत आए तो आप उसका परसेंटेज निकालने के लिए इस तरीके से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं और उसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 1/1 से 1/2 से 1/3 से लेके हम बात करेंगे 1/15 तक की, और एंड में 1/16 भी मैं आपको बता दूंगा। ये ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मान लीजिए अगर आप इनकी वैल्यूज निकालना सीख जाएंगे या फिर आप इनकी वैल्यूज अगर याद कर लेते हैं तो आपको बाकी की वैल्यूज निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा 1/1, और आपको पता है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो बेसिकली 1/1 कितना हो गया 100%। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/1 के बाद आएगा 1/2, और मैंने अभी आपको बताया था 1/2 को आप कितना कर लोगे, डिवाइड करोगे 100 से, तो वो आ जाएगा 50%। 1/3 की अगर बात करें तो ये आ जाता है 33.3%। ये तो सभी को पता होता है, ये तो बेसिक है। इसके बाद 1/4 की अगर बात करें तो जब आप 1/4 को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये कितना बनेगा 100/4, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25%। इसी तरीके से अगर मैं 1/5 की बात करूं तो 1/5 जब आप 100/5 करोगे तो आप देख सकते हो कि ये इससे कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 20%। तो ये शुरू के 5 तो आपको मुंह से ही रटे होने चाहिए, इनके लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये आप अभी से रट लो, जिससे कि आपको आगे फायदा हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि 1/6 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1/6 को मैं लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/3। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और 1/3 की वैल्यू हम देख चुके हैं, 1/3 होता है 33.3%। यानी कि 1/3 को अगर मैं आधा कर दूंगा तो मेरे पास 1/6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन इसी तरीके से किया जाता है, जो कि मैं वीडियोस में अच्छे से सिखा चुका हूं। तो क्योंकि 1/3 33.3% होता है और उसका आधा करने से 1/6 आ जाएगा, तो आप 33.3 का आधा कर दो, वो आ जाएगा 16.66%। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मेंटल मैथ की प्लेलिस्ट आपके सामने आई थी। अगर आप उस प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखते हो तो आपकी कैलकुलेशन भी मेरी ही तरह काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप हो सकता है मुझसे भी तेज कैलकुलेशन कर लो। तो मैं बोलूँगा कि आप उसको ज़रूर देख लेना। तो इस तरीके से 1/6 आपके सामने कितना आ गया 16.66%। अब हम बात करते हैं 1/7 की। तो 1/7 आप देख सकते हो,
इसको जब आप 100/7 करोगे तो आपको पता होना चाहिए 14 × 7 कितना होता है 98, तो 14.28% ये आ जाएगा। मैं बोलूँगा कि आप इसको अलग से डिवाइड करके भी चेक कर लें, जिससे कि आपको आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। 1/7 कितना होता है 14.28%, वो आया कैसे, तो आप यहाँ से डिवाइड करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1/8 की। तो 1/8 को आप क्या लिख सकते हो, 1/8 को लिख सकते हो 1/2 × 1/4, और 1/4 तो हमको पता है, 1/4 हम यहाँ पे देख चुके 25% होता है। तो अगर 25% 1/4 है तो उसका आधा करने पे 1/8 आ रहा है, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो 1/8 कितना आ गया 12.5। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 1/9 की, तो 1/9 को आप जब परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100/9 आएगा, और 100/9 जब आप करोगे तो आप 100 को 9 से डिवाइड दे के देख लो। जब आप 100 को 9 से डिवाइड दे के देखोगे तो 11.11% आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से हम डिवाइड दे दे के इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, और आपको ये वैल्यूज याद रहनी चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जो कि आपको हमेशा काम आएंगे। 1/10 की अगर मैं बात करूं तो वो तो आपको दिख ही रहा है, इसको आप 100/10 जब करोगे तो ये बेसिकली 0 से 0 कट के कितना आ जाएगा 10%, तो 1/10 में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ 1/1 से लेके 1/10 तक का। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 1/11। तो 1/11 की अगर मैं बात करूँ तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि 9 का जब हम करते हैं तो 11 आता है, तो 11 का जब करेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9.09%। और अगर आपको डाउट आता है तो जैसा पहले मैंने बताया था कि आप क्या करोगे, 100 को 11 से डिवाइड करके देख लो तो आपका आंसर बराबर से इतना ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाने आपस में, यानी कि 9 वाला जब आप करोगे तो 11 आता है और 11 वाले में 9 आ रहा है। अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको इनमें दिक्कत नहीं आएगी। 1/12 की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि जो 1/12 है वो कितना आएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड करके ही देख लूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 × 8 = 96 होता है, तो ये 12 × 8 = 96 आ गया। यहाँ पे 4 बचेगा और पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 12 × 3 = 36 होता है, यहाँ पे 4 आ गया और फिर से 0, तो ये वापस से 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 8.33%। और आप चाहते तो इसकी बेसिक कैलकुलेशन भी निकाल सकते थे। आप बोलोगे कि 1/6 की वैल्यू पता है 16.66 है, और 1/12 जो होता है वो 1/6 का आधा है, तो 1/2 × 1/6 इसको लिख सकते हो। 16.66 अगर ये होता है तो उसका आधा आप निकाल सकते हो, वो कितना आ जाएगा वापस से 8.33%। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बेसिकली आपको इनकी वैल्यूज निकालना, और निकालना ही नहीं, तेजी से निकालना, और साथ साथ याद भी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1/13। तो देखिए 1/13 के लिए तो कोई हमारे पास ट्रिक नहीं है। 1/13 को हम बेसिकली डिवाइड करके ही निकाल लेंगे। तो 100 और इसको हम 13 से करेंगे, ये कितना आ जाएगा 13 × 7 = 91 होता है, 91 आ गया। और फिर जब इसको आप 9 पॉइंट लगा दोगे तो 0 आ जाएगा, तो 13 × 6 हो जाएगा 78, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 12 और 0, तो 9 आ जाएगा 117, तो यहाँ पे 3 बचेगा, हमको 2 पॉइंट ही चाहिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.69%। तो ये आप याद कर सकते हैं और आपको याद भी करनी चाहिए। अगर मैं 1/14 की बात करूं तो पहले हमने देखा था कि 1/7 कितना है 14.28। 14.28 अगर 1/7 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 × 1/7, और जैसा अभी हमने देखा था यानी कि ये 14.28 का कितना हो जाएगा आधा, तो ये कितना आ जाएगा 7.14%। तो इस तरीके से आप 1/14 को बिना याद करे ही निकाल सकते हो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको 1/7 याद है। लास्ट हमारे पास 2 और बच रहे हैं, 1/15 और 1/16। तो 1/15 की अगर बात करूं तो आप देख लीजिए, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करना चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 15 × 6 = 90 होता है, तो 6 90 10 बचेगा और पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे 1 0 ले लेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 × 6 फिर से 90, तो ये वापस से कितना आने वाला है 6.66%। तो ये आप याद कर सकते हो। आप इसको अगर इस तरीके से निकालना सीखोगे तो 2 या 3 या 4 बार जब आप निकालोगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 1/16 की अगर मैं बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हो जाता है, और इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, मुझे पता है कि ये है 1/4 × 1/4।
1/4 मुझे पता है 25% होता है, और अभी 4 और बचा है नीचे, तो यानी कि हमको 25 का डिवाइड बाय 4 करना है। 25 का आधा होता है 12.5, और उसका आधा कितना होता है 12.5 का आधा 6.25, यानी कि ये 6.25% आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इस तरीके से डिवाइड करके देख लो, और अगर समझ में आ गया तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो अभी तक आपने देखा कि 1/1 से लेके 1/16 तक की वैल्यू किस तरीके से होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि इनसे बाहर है पर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1/20 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो 1/20 की वैल्यू क्या है? 1/20 की वैल्यू है 5%। जब आप इसको 100/20 करोगे तो 20 100 को 5 बार काट देगा। 1/25 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 100/25 करोगे 4 आएगा, तो ये 4% होता है। 1/30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये 3.33% होता है। 1/40 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जब आप इसको काटोगे तो ये 100 को 2.5 बार काटेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.5%। 1/50 तो सभी को पता है कितना हो जाएगा, 2%। इसी तरीके से आप बाकी के भी निकाल सकते हो, बाकी के जो हैं वो हम पहले वाले की मदद से ही निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फ्रैक्शंस हमने अभी देखे थे, जैसे कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, अभी हम इनकी बात करते हैं। तो इनके जब मल्टीपल्स आते हैं, तो क्या उनकी परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी या मल्टीपल्स के थ्रू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इनका कोई मल्टीपल आता है तो आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे कि 1/1 तो इसका कोई मल्टीपल होगा ही नहीं, तो ये तो फिर बेसिक नॉर्मली रहेगा, ये तो 100% ही आएगा। 1/2 हमने देखा था 50% होगा, और 1/2 के बाद क्या आ सकता है, 2/2। तो 2/2 तो 1/1, यानी कि ये वापस से कितना हो गया, 100%। तो इसमें भी मल्टीपल की चांस नहीं है। अगर इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू थी 33.3%, और इसके क्या मल्टीपल आ सकते हैं? तो देखो 1 के अलावा ऊपर क्या आ सकता है, 2/3 आ सकता है, और 3/3 आ सकता है। तो आप देखो 3/3 तो वापस से कितना हो जाएगा, 1/1, तो इसकी बात ही नहीं कर रहे। अब 2/3 की अगर बात करते हैं तो आप बता सकते हो कि अगर 1/3 हमारे पास 33.3% है, तो 2/3 कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 66.6%। इस तरीके से हम मल्टीपल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और इसके लिए आपकी मेंटल मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं 1/4 की बात करूं तो वो आपको दिख गया था कितना था, 25%। तो 2/4 की अगर आप बात करोगे तो 2/4 कितना हो जाता है, 1/2, और 1/2 तो आपको पता ही है, तो इसकी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/2 तो हम मालूम ही है। इसके बाद क्या आ सकता है, तो इसके बाद आ सकता है 3/4, और 3/4 आपको दिख रहा होगा। अगर ये 25% है तो 3/4 क्या हो जाएगा, इसी का 3 टाइम्स, तो वो कितना हो जाएगा, 75%, तो ये 75% हो गया। अगर इसकी बात करूं तो ये वैल्यू होती है 20%, इसके क्या क्या मल्टीपल बन सकते हैं हमारे पास, 2/5, 3/5, 4/5, और 5/5 तो 1 ही होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं। अब आप ही बताइए इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। अगर ये 20% है तो इसका 2 गुना 2/5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 40%, ये 60%, और ये वाला कितना आ जाएगा, 80%। तो इस तरीके से हम मल्टीपल्स भी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमको बेसिक वाले याद हैं तो इनके मल्टीपल्स भी हम इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम और भी मल्टीपल्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास 1/5 के बाद क्या आएगा, 1/6, और 1/6 में क्या बन जाएगा, तो 1/6 की वैल्यू आपको पता थी, वो कितनी थी, 16.66%। तो 1/6 के बाद क्या आ सकता है, देखिए 2/6 आएगा, तो 2/6 तो 1/3 ही हो जाएगा, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो 2/6 तो 1/3 है, और ये तो हमको पता ही है 33.33 होता है। तो 2/6 के बाद हमारे पास आ सकता है 3/6, और ये भी आपको पता है कितना, ये 1/2, तो इसकी वैल्यू तो पता ही है 50%, तो इसमें भी हमको कुछ पता रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट आएगा 4/6, तो ये कितना होता है, 2/3, तो ये भी आपको पता है, पहले हमने देख लिया था, 66.66% होता है। अब बात करते हैं 5/6 की, तो ये हमको याद रखना है। अगर 1/6 16.66 है तो 5/6 कितना होगा, तो आप इसका 5 गुना कर दो। तो देखो 16 का 5 गुना हो जाता है 80, और 66 होता है 2/3, उसका 5 गुना हो जाएगा 10/3, यानी कि ये हो जाएगा 3.33। तो इसमें आप 3.33 जब ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 83.33%। ये मैंने क्या किया, तो आप देखिए 0.66 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 2/3, और जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा 10/3 विच इज़ 3.33,
और 16 पंजे 80 था, तो इसलिए आंसर कितना आ गया 83.33। तो इस तरीके से हमने 1/6 के मल्टीपल देख लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1/7 की। तो 1/7 जैसा कि आपको पता है 14.28 होता है, तो इसके और मल्टीपल क्या हो जाएंगे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, क्योंकि 7/7 तो 1 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनके मल्टीप्लाई करते रहिए, आंसर लाते रहिए। तो ये कितना है 14.28, ये हो जाएगा इसका 2 गुना 28.56%। इसका 3 गुना अगर करना है तो 14 का 3 गुना हो जाएगा 42 पॉइंट, और 28 का 3 गुना 28, 56 और 84, यानी कि 84%। तो इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। कुल मिला के आपको ये समझना है कि आप मल्टीपल्स इजीली निकाल सकते हो। अगर मैं 1/8 की बात करूं तो आपको पता है ये कितना था 12.5%। 1/8 के बाद 2/8 तो कितना हो जाएगा 1/4। तो 2/8 की बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये हमको पता है 25%। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 3/8। 3/8 यानी कि इसका 3 गुना, यानी कि 37.5%। 4/8 आपको पता है कितना हो जाएगा 1/2, वो तो कितना होगा 50%, तो इसकी दिक्कत ही नहीं। 5/8 की अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा इसका 5 गुना, 12 पंजे होता है 60, और 5 × 5 होता है 25, यानी कि ये आ गया 2.5, तो ये आ जाएगा 62.5%। 6/8 आपको दिख रहा होगा ये कितना हो जाएगा 3/4, और 3/4 हम देख चुके हैं कितना होता है 75%। 7/8 अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो इसी का हम 7 गुना कर देंगे, 12 7 84, और 0.5 × 7 यानी कि 3.5, 84 प्लस 3.5, ये हो जाएगा 87.5%। तो आपने देखा कि किस तरीके से मेंटल मैथ्स की मदद से हम निकाल सकते हैं इनके मल्टीपल्स। 1/9 के भी आप निकाल सकते हो। 1/9 हमको पता है कितना होता है 11.11%। तो इसके निकालना तो बहुत आसान है। 2/9 कितना हो जाएगा 22.22%, और 3/9 तो कितना है 1/3 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 33.33%। इसी तरीके से आप इसके कोई से भी मल्टीपल निकाल सकते हो। 7/9 अगर निकालना है तो आप कितना निकाल दो 77.77% आ जाएगा। अगर 1/10 की बात करूं तो वो भी आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि 1/10 कितना होता है 10%। तो हमें 2/10 के लिए क्या करना है 20%, 3/10 के लिए 30%। तो ये वाले तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे कि ये कैसे आएंगे। तो हम 1/11 के वापस से मल्टीपल्स और देख लेते हैं। ये होता है 9.09%। 2/11 कितना आएगा, तो इसका 2 गुना कर देंगे 18.18%। मैंने आपको बताया था कि 11 में 9 की टेबल चलेगी और 9 में 11 की टेबल चलेगी। 3/11 कितना आ जाएगा 27.27%। 4/11 कितना आ जाएगा 36.36%। इस तरीके से आप इसके भी मल्टीपल निकाल सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल और हैं जो कि इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन के थे, वो भी आपको आने चाहिए। जैसे कि 1/12 के कुछ इंपॉर्टेंट है, तो 1/12 आपको पता होना चाहिए। 2/12, 3/12 तो कट जाएगा, 4/12 भी कट जाएगा, 5/12 आपको पता होना चाहिए। तो 1/12 कितना था 1/12 था 8.33%। तो 2/12, 3/12, 4/12, 5/12 कितना हो जाएगा इसका 5 गुना। और इसका 5 गुना कैसे करेंगे, तो 5 8 40, और इसका ये होता है 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा 2.66, तो ये हो जाएगा 42.66%। ये कैलकुलेशन जो है वो क्योंकि मुझे पता है 0.33 1/3 होता है, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 5/3 आ जाएगा। इसी तरीके से 7/12 आपको पता होना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, 7 8 होता है 56, और प्लस 0.33 जैसा कि मैंने बताया 1/3, तो ये हो जाएगा 7/3। इसको जब आप काटोगे तो ये आ जाएगा 2.33, तो ये आ जाएगा 58.33%। 8/12 कट जाएगा, 9/12 कट जाएगा, 10/12 तो आप इजीली निकाल सकते हो, वो हो जाएगा 5/6। 11/12 एक और है जो कि आपको पता होना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे। 11 का 8 में करेंगे 88 आ जाएगा, और 11 का 1/3 में करेंगे तो 11/3 आ जाएगा। तो इसको आप काटोगे तो ये बन जाएगा 3.66, ये आ जाएगा 91.66%। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। इसके अलावा कुछ हमारे पास बचते हैं
1/12 हो गया। 1/13 के तो आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे, 1/14 के भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, 1/15 के भी, 1/16 के कुछ ऐसे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो 1/16 होता है 6.25%। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 3/16। तो आप देखिए कि इसका 3 गुना कर दोगे तो 18.75 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5/16 आ जाएगा हमारे पास। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसका 5 से गुणा, तो 5 के 30 और 0.25 यानी कि आ जाएगा 31.25%। इसी तरीके से 7/16 हो गया, 9/16 हो गया, 11/16 हो गया। आप देख रहे हैं कि बेसिक कैलकुलेशन की मदद से आप सारे निकाल सकते हो। तो इस तरीके से बेसिक फ्रैक्शंस के परसेंटेज में कन्वर्जन होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनका परसेंटेज और फ्रैक्शन का चैप्टर भी अच्छी तरीके से कवर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मेरे वीडियोस बच्चे तक पहुंच सकें। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।